हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं फ्यूचर ट्रेड के ऊपर कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप रूटीन से काम करते हैं, कुछ-कुछ परसेंट ग्रोथ करते हुए चलते हैं, तो आप ज़रूर विन करोगे। अब मैं बाइनेंस ये मैंने ओपन किया हुआ है, बाइनेंस में मैं इस महीने के पीएनएल में हूँ, प्रॉफ़िट एंड लॉस। ये एनालिसिस मेरा है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। मैंने 7 तारीख से स्टार्ट किया है और 23 हो गई। अब कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल 17 दिन हो गए, जिनमें से इन 17 दिनों में आप देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस दिन मैं हारा हूँ, ये मेरा पहला दिन था। और ये मेरा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे मैं बाई करना चाहता था, वहाँ पे प्राइस नहीं आया और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैं भूल गया। और जब मैं दोबारा आया तो मैंने देखा कि वो ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो चुका था और मैं लॉस में चल रहा था बहुत। मुझे जब वो ऑर्डर वहाँ पे नहीं आया उस दौरान, वो उसके पास से होके चला गया, ठीक है? फिर बाद में वो उसको बाई करके या सेल करके जो भी मेरा ट्रेड था वो उसको तोड़ के चला गया, मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में, तो मेरा लॉस हो गया। तो अगर मैं उस दौरान उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। अब इसमें मेरा बहुत लॉस हो गया था, पर हुआ क्या, इस मैंने फिर से ट्रेड लिया। ये मेरा ये मेरा था $51 मैंने इसमें डाला था, उसमें से 4 या $5 मेरा बचा, $5 बचा हुआ था, ठीक है? फिर मैंने वहीं पे ट्रेड लिया 10x लेवरेज के साथ और मैं वहाँ पर विन कर गया। पर ये मेरा क्योंकि अगर मैं इससे भी ज़्यादा ट्रेडिंग करता, तो एक रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती, उसमें मैं लॉस करता फिर। तो क्यों ना 5,000 अगर मैंने लगाया, उसमें 5,000 में से अगर मेरे पास 2,500 आ जाता है, 50% तो मैंने रिकवर कर लिया ना, ठीक है? तो मैंने वो हटा दिया। अब फंड मेरे पास थोड़ा कम था, तो मैंने दोबारा से उसमें डिपॉज़िट किया 3,000 रुपये और क्योंकि मेरे को 5,000 करना था। उसके बाद आप देखिए, ये जितने भी दिन हैं, मैंने हर दिन 5-5 गेन किया। हर दिन मैंने 5% गेन किया ही है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा 5% गेन नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि कभी भी मैं 10%, 15%, 20% या आज इस चीज़ को दोगुना कर दूँ, इस चीज़ के पीछे मैं कभी भी नहीं भगा। उस वजह से मैं विन कर पाया और आप देख सकते हो, कितना अच्छा रिज़ल्ट है। देखो, जब आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार है, तो मैंने वहाँ पे $32 का प्रॉफ़िट भी कमाया है। उससे अगले दिन $20 फिर से प्रॉफ़िट कमाया है। समझ रहे हो आप? आप देख सकते हो, आज का मेरा जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है वो 14.43, आज का मेरा प्रॉफ़िट एंड लॉस $14 है। जब मेरे को लगता है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा अब जा चुका है, ठीक है? मेरे जो जिन इंडिकेटर्स का यूज़ करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल सही वक़्त है इसको शॉर्ट करने के लिए या इसको बाई करने के लिए, वहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। थोड़ा-सा अच्छा अमाउंट और हल्का-सा 3x की बजाय 5x लेवरेज ले लेता हूँ, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट मेरा हो जाता है। आप देख सकते हो। तो आपको हर तरह के मौके मिलेंगे। अगर मैं देखूँ, तो देखिए, ये ये वाला और ये वाला, यहाँ पर अगर मैं एक एवरेज निकालूँ, इसमें $32 है, तो मैं 5-5 में, क्योंकि मैं 5% ही लेके चल रहा हूँ,
तो अगर मेरे पास $100 है तो मुझे सिर्फ $5 बनाने एक दिन के, क्योंकि मैं 5% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो ये मेरे 5 दिन का, 5 दिन नहीं तो कम से कम 4 दिन का काम तो है भाई। ये कम से कम 4 दिन का काम है ये, क्योंकि आज अगर $5 बना रहा हूँ, अगले दिन के हिसाब से 5.25 बनेगा, फिर 5.5 बनेगा, फिर 5.45 बनेगा, फिर 6 बनेगा, ऐसे बढ़ता हो जाता है। उसी तरह ठीक ये कम से कम 3 दिन का काम तो है, 4 ना है तो 3 दिन का काम तो है ना। तो इसमें मेरे बहुत सारे दिन एक तरह से एवरेज हो रहे हैं। ये हो गया, ये वाला हो गया, जैसे कि $14 आज बना है, तो ये बहुत ही अच्छा। देखो आज आज मेरा ये आज का प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस है। ये मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस है, $14 है, ठीक है। मेरे पास $160 है, कुछ पैसा मैंने आज निकाल लिया है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, आप 2% 3% का टारगेट लेके चलो, छोटे छोटे टारगेट, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। अब मैं आपको उसकी वैल्यू दिखाता हूँ। देखो आप ये सोचेंगे कि क्या यार ये क्या ही बात करता है। देखो आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है। आपने अगर 5% भी डेली गेन किया तो मैं मानता हूँ आप अपने आप को 6 महीने तो दे सकते हो, कि नहीं दे सकते। 6 महीने में मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास इतना पैसा बनता है भाई, इतना पैसा 6,84,32,614, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ये है 6 करोड़, तो हम गिरे से गिरे में चले तो क्या आप 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का क्या आप ये 6 करोड़ आप 6 लाख नहीं बना सकते? बना सकते हो ना। तो अगर आप 10,000 से 6 लाख बना सकते तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है भाई, मेरे भाई वो बहुत ही अच्छा अमाउंट है, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये है वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि देखो 16 दिनों में एक दिन मैं हारा हूँ और 15 दिन मैंने विन किया है, यानी कि हमारा विनिंग रेट बहुत अच्छा है। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा लालच में नहीं पड़ा। मैं करने को तो $5 जहाँ पे मेरे को बनाना था, मैं $10 बना सकता था। अगर मैं लालच में फंसता तो हो सकता है मैं जो मैंने कमाया था उसको भी मैं गँवा देता। और यही चीज़ आपको भी समझनी होगी कि दोस्तों जीतने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जिस दिन आप 5% हार जाओ, मार्केट को दे दो और चुपचाप बैठ जाओ, आगे ट्रेड मत करो, अगले दिन देखो। या तो आप 5% मार्केट को दे दो या आप 5% मार्केट से ले लो। यही चीज़ आपने लगातार फॉलो करनी है और आप विन ज़रूर करोगे। दोस्तों ये थी, मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से एक छोटा-छोटा स्टेप आपको कितनी आगे लेके जाता है। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि 16 दिनों में 15 दिन मैं जीत सकता हूँ, तो आप भी जीत सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।